कई बार लोगों को लगता है कि नहाना सिर्फ एक तरीका है जिससे हम अपनी बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी की माने, ज्योतिष की माने तो अपने ग्रहों को मजबूत बनाने के लिए हमें एस्ट्रोलॉजिकल बात लेनी चाहिए। अब ये एस्ट्रोलॉजिकल बात यानी ज्योतिषीय नहान किसको कहते हैं? प्राचीन काल से बहुत सारे तरह के अलग अलग नहानों का वर्णन किया गया है। नहाने के टाइप्स हैं बहुत सारे प्राचीन काल से। तो उसी श्रृंखला में आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग प्रकार की चीज़ों को यूज करके हम ज्योतिष में अपने ग्रहों को मजबूत बना सकते हैं। दिस इज कुमकुमानंद श्री, विश यू अ वेरी हैप्पी पॉजिटिव लाइफस्टाइल। और आज हम बात करेंगे कि कौन से ग्रह को लेकर हमें मजबूती प्रदान करनी है बात के साथ। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल एक उदाहरण बताता हूं आपको, बहुत सरल रहेगा, इसको आप बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें। मान लीजिए कुंडली, सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि हमारी कुंडली के अंदर, हमारे हॉरोस्कोप में कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो स्ट्रांग हैं, जो अच्छे हैं। ठीक है, जब हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी कुंडली में ये वाला ग्रह अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है, बाकी एवरेज हैं, ना तो अच्छे हैं ना खराब हैं, और कुछ हैं जो खराब हैं, तो हमें उसमें से छांटना है कि कुंडली में वो कौन सा ग्रह है जो सबसे अच्छा है। और उसके बाद एक और, अमूमन तौर पर एक या दो प्लैनेट्स ऐसे होते हैं सभी के जो बहुत अच्छी पोजीशन पर होते हैं। ठीक है, जो अच्छे कहे जाते हैं। तो उनका पता लगाने के बाद मान लीजिए किसी की कुंडली में गुरु बृहस्पति अच्छी पोजीशन पर है, कुंडली देख के कहा जा सकता है कि इस व्यक्ति का जो गुरु बृहस्पति है वो अच्छा है। ठीक है, अब हमें यह पता करना है कि गुरु बृहस्पति से संबंधित कौन कौन सी चीजें होती हैं। हर ग्रह की बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे शनि की जो दाल होती है वो काली उड़द की कही जाती है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग ग्रहों के होते हैं। तो जैसे मान लीजिए गुरु बृहस्पति के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें एक हल्दी होती है। ठीक है, तो यू हैव टू मिक्स अ लिटिल बिट क्वांटिटी ऑफ हल्दी, टर्मरिक। तो थोड़ी सी जल के साथ हल्दी मिक्स करके नहाने से, देखिए इस विज्ञान को समझने का प्रयास करें, सारे उपाय समझ आते हैं। आप अपने शरीर पर जब जल डालते हैं सबसे पहले, ठीक है, तो जो जल होता है वो आपकी बॉडी को क्लीन करता है, ये सभी जानते हैं। हमारे ऑरा को भी क्लीन करता है। ऑरा उसे कहते हैं जो हमारे शरीर से रेज बाहर निकल रही होती हैं। हर इंसान का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। हर इंसान के 2-3 फुट के दायरे में चारों तरफ, हर तरफ 2-3 फुट के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक चुंबकीय तत्व होता है जो हर इंसान की प्रोटेक्शन करता है, सर्दी, जुकाम, खांसी, है ना, बॉडी की। तो इस पूरे के पूरे ऑरा को और मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए, ग्रहों को एनर्जी देने के लिए, है ना, हम नहाते हैं। ठीक है, नहा लिए तो नहाने से क्या होता है, जल हमारी बॉडी पे गिरता है, बॉडी के अंदर भी जाता है, एब्जॉर्ब भी होता है ना। तो बॉडी के अंदर जल का तत्व चला गया जैसे ही हमने मग से लेकर बॉडी के ऊपर वाटर डाला। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल बात। अभी हमें जिस ग्रह को मजबूत बनाना है, जिस भी ग्रह को हॉरोस्कोप देखने के बाद जिस ग्रह को हमें मजबूत बनाना है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको गुरु बृहस्पति को, तो गुरु बृहस्पति की बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें से एक चीज है हल्दी। ठीक है, तो हल्दी को हमने थोड़ा सा मिक्स किया वाटर के साथ, और जब हम उस जल को ऊपर डालेंगे तो न केवल जल, साथ में हल्दी का जो तत्व है ना, जो उसके अंदर की पोटेंशियल पावर है, एक तत्व होता है, एक गुण होता है हर प्रोडक्ट का, एक वस्तु का, तो जल के साथ मिक्स होके जब वो शरीर को टच करेगा तो ना केवल इंसान का वो ग्रह स्ट्रांग बनेगा, उसका ऑरा, उसका आभा मंडल बहुत पावरफुल बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब गुरु बृहस्पति की मैंने बात करी है, तो जैसे गुरुवार के दिन इस तरह का उपाय हम कर सकते हैं। ये मेडिकेटिव बात भी कही जा सकती है, और ये एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रह को मजबूत बनाने का उपाय भी बहुत अच्छा है। तो जिस भी ग्रह को हमें अपने साथ और स्ट्रांग बनाना है, पहले तो पता करना होता है ये वाला ग्रह कुंडली में सबसे अच्छा है। जो अच्छे होते हैं उन्हीं को स्ट्रांग बनाया जाता है, यदि खराबों को स्ट्रांग नहीं करते। मान लीजिए आपका शनि खराब है, आपने शनि की चीज को मिला लिया पानी में और आपने नहा लिया, ठीक है, तो क्या होगा, उसका असर बॉडी पर आएगा, बॉडी के बाद ऑरा पर आएगा, और कहीं ना कहीं जो शनि आपको खराब परिणाम दे रहा है
वो और ज्यादा देने लगेगा, क्योंकि वो पहले से ही हॉरोस्कोप में खराब है। इसीलिए ये पता करना जरूरी होता है कि कौन सा ग्रह कुंडली में अच्छा है। उसी को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए उसी ग्रह की किसी भी चीज को जल में मिलाकर उससे स्नान किया जाता है। तो ये बहुत साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, और इससे आदमी का, इंसान का ऑरा स्ट्रांग बनता है, वो प्लैनेट स्ट्रांग बनता है। तो इससे इंसान का ऑरा स्ट्रांग बनता है, उसका प्लैनेट स्ट्रांग बनता है। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी जब ग्रह, जैसे मान लीजिए आप स्टोन्स पहनते हैं अपने हाथों में, क्यों पहनते हैं? किसी भी ग्रह की ताकत को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से जो बात होती है, जो नहाते हैं लोग, वो जल के साथ आप जो मिक्स करोगे वही चीज जल के साथ मिक्स होके आपके ऑरा को प्रभावित करेगी, है ना। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपने गुलाब का जल, जो गुलाब जल कहते हैं, उसको जल में मिला लिया, ठीक है, बॉडी के ऊपर डाला। तो जैसे कोई भी इंसान कहेगा हाँ तुम्हारी बॉडी में से बहुत फ्रेग्रेंस आ रही है, खुशबू आ रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बॉडी का मतलब है कहीं ना कहीं उसका ऑरा प्रभावित हो गया। इसी तरह से जब कोई भी चीज जल के साथ मिलाई जाती है और उसका शरीर का स्पर्श करती है, बॉडी को टच करती है एज अ लिक्विड, तो कहीं ना कहीं ऑरा, उसका ग्रह, ये दोनों ही चीजें बहुत स्ट्रांग बनने लगती हैं। तो ये जो मेडिकेटिव बात कह सकते हैं आप, इसको एस्ट्रोलॉजिकल बात कह सकते हैं, ग्रह को मजबूत बनाने का अपने आप में बहुत रामबाण और बहुत सटीक वैज्ञानिक उपाय है। Thank you so much. This is Kumkumanand Shri saying Radhe Radhe. Catch you soon with an exclusive get together.